स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित कितना सीखा। ठीक है ना, ये कितना है, कितना सीखा 5। ठीक है, इसके पहला सवाल जो दिया हुआ है कि सरल करो 80 78 गुणे 307, ये गुणा करना है। दिखना, आप गुणा कर लीजिएगा, भाग भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ, अगर नहीं समझ में आएगा तो गुणा भाग का मैंने जो वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर पिछला दिया हुआ बदलो, पूरे मान को मैंने बदल के दिखाया है। सारे चैप्टरों में, भिन्न वाले चैप्टर में भिन्न का मान बदल के दिखाया है, परसेंटेज वाले चैप्टर में परसेंटेज का मान बदल के दिखाया है, दशमलव चैप्टर में दशमलव का मान बदल के दिखाया है। तो सारे मान को बदल के दिखाया है। तो पहला और दूसरा सवाल आप कर लीजिएगा खुद से। अब तीसरा जो सवाल दिया हुआ है, तीसरे सवाल में बोला है कि जूते का एक डिब्बा है, जो आपके पास चित्र होगा जूते के डिब्बे वाला, उस डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप लेना है और मापने के बाद करना है। जैसे कि आपको मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, ये सवाल जूते वाला, तो जो जूते वाला सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है, इसको माप लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से माप लीजिएगा, ये इसका हो जाएगा लंबाई, ठीक है ना, सॉरी, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मापिएगा सीधे से। यहाँ पे इसकी हो जाएगी लंबाई, आप देख सकेंगे आपके बुक में होगा तो आप माप के ध्यान से देख के, ये हो जाएगी लंबाई, ऊपर वाली ये वाली भाग जो होती है लंबाई, और जो यहाँ नीचे वाली हो जाएगी वो हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, इसको चौड़ाई माप लीजिएगा, और या तो फिर इसको भी लंबाई माप सकते हैं, इसको चौड़ाई माप सकते हैं। और ऊंचाई के लिए ये वाली लंबाई, ये जो ये दिख रही है इसे, ये वाली लंबाई को ऊंचाई इस तरीके से माप के और लिख के और इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को करना है। अब हम लोग सीधे आते हैं इसके चौथे सवाल पे और देखते हैं चौथा सवाल है कैसे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1 लाख मतदाताओं ने में से 75,500 मतदाताओं ने मत किया, तो बताओ कितने प्रतिशत मतदान हुए। तो सबसे पहले कि हम लोग कुल मतदान की संख्या बराबर लिख देंगे, कुल मतदाता बराबर कुल, यहाँ पर हो जाएगा कुल मतदाता बराबर मतदाता इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरो होता है, 1 लाख हो गया। उसमें से 75,500 मतदाताओं ने वोट दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मत दिया बराबर, मत दिए गए मतदाता बराबर मत दिया गया मतदाताओं की संख्या, मतदाता की संख्या बराबर, यहाँ पर जाएगा 75,500। ठीक है, ये हो जाएगा 75,500। तो निकालना है हमारे कितने प्रतिशत मत पड़े, तो कि मत पड़े बराबर, यहाँ पर हो जाएगा मत पड़े बराबर मत पड़े 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 बराबर पड़े बराबर, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत में निकालना है, तो यहाँ पे घटा लिए इसमें से, तो जो भी होगा यहाँ पर हो जाएगा 75,500 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, गुणे यहाँ पे जगह 100। ठीक है, हमने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 में गुणा कर लेते हैं, प्रतिशत से दूसरी चीज़ में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो हम लोग को चेंज करना है प्रतिशत में, इसलिए हम लोग 100 से गुणा कर लिए हैं। 2 जीरो कट जाएगा, फिर से यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, बचा 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। मतलब यहाँ पर देखिएगा, फिर से नीचे जब आते हैं इस तरीके से आगे कर लेते हैं हम लोग। 75 मतलब 755 बट्टे में हो जाएगा 10, 10 से जब भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 75.5%। अब इसमें हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत को जब हम मतदाता में प्रतिशत करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से, इसमें क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, और उसके बाद 100 से भाग देने के बाद 10,000 का गुणा कर लेंगे, अरे सॉरी 1 लाख का गुणा कर लेंगे, उसके बाद हमारा यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपको करने का। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके 5वें सवाल पर। 5वां दिया हुआ है, निम्नलिखित का आयतन ज्ञात करो। 5वें का पहला क जो दिया हुआ है कि घन की भुजा अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर, देखिए घन आपका नहीं है, घन का है, घन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब इसका सूत्र होता है भुजा, ठीक ना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा भुजा, ठीक ना, और गुणे यहाँ पर हो जाता है भुजा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो घन घना वाला चैप्टर का सवाल एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ पे 2.5 गुणे यहाँ पे जाएगा 2.5 गुणे यहाँ पे जाएगा 2.5। 25 में 25 को गुणा करेंगे 625, 625 में 25 को गुणा करेंगे 15,625, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,625।
अब पॉइंट लगाना है आपको, दशमलव लगाना है। कितने अंक पर दशमलव लगेगा? एक अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ, 3 अंक, 1 2 और 3 अंक यहाँ पे लगा देंगे और लिख देंगे हम लोग वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाले हैं इसलिए हमारा घन सेमी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रकार से। अब चलते हैं हम इसके ख वाले क्वेश्चन। घनाभ की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई हमारा 0.75 मीटर तथा यहाँ पर दिया हुआ ऊंचाई इक्वल टू दिया हुआ हमारा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ये ख वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, तो हम लोग को घनाभ का आयतन निकालना होगा, क्योंकि आयतन 5वें का क में दिया हुआ आयतन ज्ञात करने के लिए तो हम लोगों को निकालना होगा घनाभ का आयतन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा घनाभ का आयतन बराबर है घनाभ, ठीक है, का, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है क्या, घनाभ का, ठीक है, आयतन बराबर, आयतन बराबर यहाँ पर हो जाता है हमारा लंबाई, ठीक ना, लंबाई गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई हमारा दिया हुआ हमारा कितना, लंबाई दिया हुआ है इसमें 1.25 गुणे चौड़ाई दिया हुआ 0.75 और ऊंचाई दिया हुआ सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर 1/, में हो जाएगा कितना हमारा, 1/, में 100 मीटर, 1/, में 100 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 सेमी बराबर, 35 सेमी बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35/, में हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.35 यहाँ पर हो जाएगा मीटर। इस तरीके से ये निकल के आएगा, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 0.35। ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं गुणा, तो गुणा करेंगे कैसे वो देख लीजिए। पहले तो गुणा आप साइड में भी कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन जब गुणा आप करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 2 8 1 2 और 5। पॉइंट कितने अंक पर लगेगा वो समझिएगा। जब पॉइंट लगाना होगा आपको तो कितने अंक पर, 1 2 3 4 5 6 अंक पर पॉइंट लगाना चाहिए। तो 6 अंक पर पॉइंट लगा लेंगे हम लोग, गिन लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट हम लोगों का लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा घन, ठीक ना, घन मीटर में आंसर आएगा, घन मीटर में। अगर आपका आंसर घन सेंटीमीटर में दिया होगा तो घन सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको सेंटीमीटर में बदल के तब सॉल्व करेंगे। तो छठा सवाल हमारा दिया हुआ है, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और यहाँ बोला 1.5 मीटर गहरी है, बताओगे कितना लीटर पानी इसमें आएगा, जबकि 1 घन मीटर बराबर दिया हुआ हमारा 1000 लीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि घनाकार या टंकी का आयतन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे घनाकार टंकी का आयतन बराबर, घनाकार, ठीक ना, या घनाभाकार हो सकता है, टंकी का आयतन बराबर टंकी का आयतन, आयतन बराबर लंबाई, ठीक ना, लंबाई गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊंचाई। जैसा आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर, 2 मीटर और यहाँ पर जाएगा 1.5 मीटर और सबको जब गुणा करके लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9 मीटर घन मीटर, घन मीटर, मीटर। ठीक है ना, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर, घन मीटर बराबर 1000 लीटर, याद रखिएगा लीटर। तो एक यहाँ पर हो जाएगा तब 9 घन लीटर बराबर, घन मीटर बराबर, सॉरी मीटर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 1000, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 9000, यहाँ पर हो जाएगा लीटर, लीटर। इस प्रकार से ये जो सवाल हुआ इसका छठा सवाल हुआ ख़त्म। अब हम आते हैं इसके 7वें सवाल पर। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ, साबुन की 6 टिक्कियाँ 81 रुपये में मिलती है, ऐसे ही 27 टिक्कियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए। लिखेंगे 6 टिक्कियाँ का मूल्य, 6 टिक्कियाँ, टिक्कियाँ का यहाँ पर हो जाएगा मूल्य बराबर 81 रुपये, ठीक ना, 81 रुपये। तो 1 टिक्किया का मूल्य बराबर, 1 टिक्किया, टिक्किया का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 81/, में हो जाएगा 6 रुपये, ठीक है ना, 81/, में 6 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 टिक्किए का मूल्य बराबर, टिक्किया, ठीक है, टिक्किया का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा 81/, में 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27
अब इसको कटा लेंगे 3 से अगर कटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से कटाएंगे 9 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर 9 से करेंगे 9 एकम 9, ठीक है, और 9 8 72, तो यहाँ पर जाएगा 72 और बाई यहाँ पर जाएगा 2। अब इसको फिर से एक बार कट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कट करने के बाद ये हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से कटेंगे 2 3 6, फिर बच गया हमारा यहाँ पे 1 निकल गया तो 12 हो गया। 2 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, 2 6 12, फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे 2 चौके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, यहाँ बच गया 1, मतलब 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 5 10, यहाँ पे इतना हो जाएगा, जीरो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इतना रुपया होगा और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां जो सवाल दिया हुआ है कि विद्यालय की सभी कक्षाओं की एक माह की औसतन यहाँ पे उपस्थिति के प्रतिशत का वितरण दिया गया है। आंकड़ों को स्तंभ चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हम लोगों का ये कक्षा 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। 80% 1 के बच्चे आते हैं, फिर यहाँ पे हो जाते 2 के 90%, 3 के 100% आते हैं और 4 के 95 और 5 के भी 95%। फिर से वही एक क्रिया करेंगे हम लोग, सीधी एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, स्तंभ द्वारा बनाना है तो, और फिर ठीक है इधर से भी एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन इधर से खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप खींच सकते हैं कहीं तक, यहाँ तक, और खींचने के बाद यहाँ पे हो जाएगा जो ये पॉइंट होता है हमारा 0 बना लीजिएगा। इसके बाद इसको लिख लीजिएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 10 मत लिखिएगा, डायरेक्टली आप 20 से स्टार्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 40, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। डायरेक्टली इस तरीके से हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक एक लाइन खींच लीजिए बीच में, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 5 का, ये 10 का, और ये 15 और ये 20, इस तरीके से भी खींच सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25, ये 30, 25 और 30, और ये 35 और 40, यहाँ पर 45, 5 50, 5 55, 5 60, यहाँ पर हो जाएगा 65, 5 70, 5 75, 85, 85, और यहाँ पर हो जाएगा 90, 95 और 100, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस बन के आया। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कक्षा 1, ठीक है, कक्षा यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे से स्टार्ट होगा कक्षा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कक्षा 4, और यहाँ पे कक्षा 5, ये कक्षा 5 तक स्टार्ट है। पहले में कक्षा 5 तक 80% गया है, 80% को यहाँ पे 80% से सीधे जो 80% पर सीधा है उस लाइन को हम लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इसको आप भूलिएगा नहीं। और ये 20% का है तो इस तरीके से, 20 का इस तरीके से। अब इसको हम लोग 80% पे है तो 80% इस तरीके से हम लोग माप लेते हैं 80% को, और यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके इस तरीके से। अब दोनों को यहाँ से 80% माप लेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा कक्षा 1, यहाँ पे नीचे रहेगा जो चीज़ रहेगा वो कक्षा का रहेगा, और ये हमारा कक्षा 1 है। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के अब यहाँ पे कक्षा 2, कक्षा 2 में कितने 90%, तो यहाँ पे देखिए ये 85 हो गया, 5 90, मतलब थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के, और यहाँ पे हो जाएगा 90, मतलब 90 का यहाँ तक है 90, ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 90 तक, और इन दोनों को मिला लीजिए, ये हो जाएगा 90%, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप 80%, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 90%, ठीक है। अब अगले वाले में 100% करना है, मतलब ये पूरी इस लाइन के सीधे में जाएगा, और यहाँ तक आ जाएगा हमारा 90%। जहाँ पे भी होगा उसको हम लोग सीधे इस तरीके से खींच लेते हैं, और इसको मिला लीजिए। अब इसको यहाँ से और इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90% का 100%, ठीक है। इस तरीके से हो गया 100%। अब अगला आता है हमारा 4 के लिए, तो 4 के लिए कितना 95, मतलब थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे इसको कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे 95 पर, ठीक है, 95 पर थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से 95, ये हो गया हमारा एक हो गया। अब थोड़ा सा लाइन इसको आगे बढ़ा लीजिए, अब इसमें स्पेस दे के थोड़ा सा इसको, ये सेम इसको जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, जैसे कि इतना जैसे है उतना ही यहाँ से इस तरीके से खींच लीजिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा करके, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ये भी हो गया हमारा 95। अब ये कक्षा 1 था, कक्षा 2 हो गया, कक्षा यहाँ पे 3 हो गया, ये कक्षा 4 हो गया, और ये कक्षा 5 हो गया। इस तरीके से आपको बनाना था। इसमें हो जाएगा 95%, और इसमें हो जाएगा हमारा 95%। इस प्रकार से ये ग्राफ जो हुआ आपका बन के तैयार हुआ। आप इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, ऐसे 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 लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें आप खड़ा लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं,
ठीक है, अलग 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 कर सकते हैं ताकि समझ में आए। एक ही क्लास के नहीं है ना बच्चे, फिर इसमें इधर से खींच लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी खींच लीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया आपका, ये कलर की तरह थोड़ा अच्छा भी लगेगा और ये हो भी गया। तो इस तरीके से ये जो चित्र है इसको बनाना था, और ये दंड ग्राफ पे, मतलब कि दंड ग्राफ पे आंकड़े का चित्र स्तंभ पर बना के हम लोग दिखा दिए। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर हुआ आपका कितना सीखा 5 खत्म हुआ। इसका जो 9वां सवाल है आप खुद भर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, विशेष भर लेना है। और इस प्रकार से ये पूरी बुक ख़त्म हुई। अब मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जब भी आप लोगों का कमेंट 20-25 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोग 20 से 25 लोग कर देंगे अगर कमेंट कि हाँ नवोदय विद्यालय पढ़ना चाहते हैं, तो मैं तुरंत के तुरंत नवोदय विद्यालय का कोर्स स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नवोदय विद्यालय वाले क्लास में। और बीच बीच में मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, बीच में अगर कोई भी सवाल में आप लोग को डाउट है, जो सवाल छोड़ दिया हूँ मैं ऊपर के 2-3 सवाल, उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, सर ये चैप्टर का ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, जैसे कि लिख दीजिएगा कि सर ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, तो मैं उसका तुरंत के तुरंत डाउट क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें कक्षा 5 डाउट क्लास, उसमें सारे डाउट्स के सवाल रहेंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जब भी आप लोगों को डाउट लगे उस सवाल को लिख के भेजिए, मैं तुरंत के तुरंत बना दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हुआ ख़त्म, ये पूरी बुक हुई ख़त्म। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।